गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है ग्लैमर वर्ल्ड। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम रहता है आरफ, जो रहता है 15 साल का, जो बहुत हैंडसम हंक होता है, जिसको देखते से ही हर लड़के का यही ख्वाहिश होता है कि काश मैं इतना हैंडसम होता या काश इसके जैसा टैलेंटेड होता। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2015 में, जहाँ पर जो आरफ रहता है एक दिन अपने लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम हंक तो रहता है पर उसे उसकी लाइफ में उसको जो करना रहता है वो कर नहीं पा रहा रहता है। बोलते ना, टैलेंट है, सब कुछ है, बस किस्मत साथ नहीं दे रही रहती है। तो एक दिन वो क्या करता है, जाता है और उसका जो फ्रेंड रहता है वो जस्ट फ़ोटो शूट कर रहा रहता है। तो उसके फ्रेंड्स के पास एक डिजिटल कैमरा रहता है, तो वो डिजिटल कैमरा में जाके उसकी फ़ोटोज़ खींच लेता है। अब जो उसका फ्रेंड रहता है वो बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था, तो वही आरव की एक दो ऐसी रैंडम पिक्स क्लिक कर देता है और बहुत स्टाइलिश पिक रहती है, उसके अलग अलग पोजेस से पिक हो जाती है और वो जाके फेसबुक में जाके अपलोड कर देता है। 2015 में फेसबुक पे अपलोड करने वाली कुछ पिक्स इतनी वायरल हो जाती है कि आरव को समझ में ही नहीं आता कि जो लड़का एकदम नॉर्मल पर्सन था, जिसकी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से हो रही थी, उसकी लाइफ रातों रात इतनी चेंज हो गई। उसे व्यूज़ इतने मिलने लग गए, उसकी फ़ोटो शूट के लिए लोग पागल होने लगे, उसकी फ़ोटो शूट्स बहुत जल्दी वायरल हो गई और वो बहुत स्टाइलिश था। उसके पास धीरे धीरे लोगों के कॉन्टैक्ट्स के कॉल आने लग गए और वो कॉल आते टाइम उसे मॉडलिंग करने का मौका मिला। एक रैम शो उसका फर्स्ट शो था, जो उसको 2015 में एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक नवंबर में मिलता है। तो जब उसे नवंबर में मिलता है वो चीज़, तो वो जब वो मॉडलिंग कर रहा रहता है तो उसको वहाँ पर इतने सारे लोग उसकी मॉडलिंग देखते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और उसके जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो इतनी स्टाइलिश होती है। वो टॉल रहता है, फेयर रहता है, उसकी हेयर स्टाइल बहुत स्वीट रहती है और वो एक तरफ से हैंडसम एंड क्यूट दिखता है। तो हर कोई उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगता है और धीरे धीरे उसकी वो रैम शो कब हिट हो जाता है उसे भी नहीं पता चलता। कुछ महीनों पहले तक वो डिप्रेस तरीके से घूम रहा था, आज कुछ महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता था वो अचीव कर लेता है। और वो स्कूल से रहता है, एक नॉर्मल स्कूल से रहता है, विद्यार्थी विद्यापीठ करके वो स्कूल से रहता है। वो नॉर्मल स्कूल रहता है, उसे खुद नहीं पता रहता उसे स्कूल में क्या है। लेकिन जब उसकी लाइफ का वो फर्स्ट रैंप शो करता है तो उसके स्कूल में भी उसकी अलग तरीके से बिहेवियर होना स्टार्ट हो जाता है, अलग तरीके से लोग उसे देखने लगते हैं। स्कूल में जो अब आरफ रहता है तो वो बहुत मतलब पढ़ने में नॉर्मल रहता है, मीन्स उसका स्किल्स ज़्यादातर उसे ड्रामास क्लासेस वगैरह में रहती है। तो स्टडीज़ में वो नॉर्मल रहता है, लेकिन ड्रामास और स्कूल में भी उसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि उसको ड्रामास वगैरह नहीं आता है। लाइक एवरीवन वाज नॉट लुकिंग हिम इन अ गुड वे। वो भी उसकी काबिलियत होती थी, वो उसे प्रूफ नहीं कर पा रहा था। पर जब उसका वो एक फ़ोटोशूट इतना वायरल होता है, रैम वॉक की वजह से उसको स्कूल में इतनी इम्पोर्टेंस दिखने लगती है, तो उसका एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, हेवन ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है, जहाँ लड़कियां उसे अटेंशन देना स्टार्ट कर देती हैं। और वो 10th स्टैंडर्ड में रहता है, जहाँ लड़कियां उसे अटेंशंस देती हैं, जहाँ लड़के उससे बात करने के लिए तरसते हैं, जो उसकी साथ वक्त बिताने के लिए बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन उस ड्यूरेशन में एक लड़का था जो बहुत काम और कूल तरीके से था, जो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आरव की लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। हाँ, वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था रॉनी। रॉनी उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो बहुत कूल और काम तरीके से था। रॉनी हमेशा से बहुत काम और कूल तरीके से रहता था। आरव जो एकदम हर तरीके से होता था, जो चिल्लाता रहता था कि मैं ये बन गया, पर रॉनी उतना ही अपोजिट था। वो उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन आरव रॉनी के पास आकर बोलता है, डूड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आर यू नॉट हैप्पी विथ माई द हैप्पीनेस?
यार तू अपनी दोस्त की हैप्पीनेस में भी खुश नहीं है क्या? तभी रॉनी खड़े होके बोलता है, देख मैं खुश हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मुझे तेरा बिहेवियर, खुशी के मारे जो चेंजेस तेरे पे नज़र आ रहे हैं ना, वो चेंजेस मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी है ये, और अगर तेरी मंजिल तक पहुंचने की अगर ये तेरी पहली स्टेप है, तो तू उस पहली स्टेप को समझ के चल, ना कि ये समझ के तू आधी ही मंजिल में पहुंच चुका है, क्योंकि तू अपनी बाकी सारी स्टेप को स्किप करते हुए जा रहा है, जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं सिर्फ तुझसे इतना ही चाहूँगा कि ज़मीन देखते हुए चल, हेवन ऑफ द वर्ल्ड में मत जा, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में कब खो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पर मैं हूँ यहाँ पे तेरे लिए हमेशा से, और तू टेंशन ना ले। रॉनी इस तरीके से बोलकर जाता है। तभी आरफ बोलता है, ओए तू ना फालतू की बकवास बकवास मत कर। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी लोग मुझसे बात नहीं करते थे, तू ही मेरा दोस्त रहता था। आज मेरे पास सब कुछ हो गया है तो तू ये जल रहा है ना, ये देखकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, लोग मेरे से बात करने के लिए तरस रहे हैं वगैरह। आज तुझे ऐसा लग रहा है कि यार कि इतने सारे मतलब आरफ के पास इतने लोग कैसे आ गए, क्योंकि आरफ तो जस्ट गुड फॉर नथिंग है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आज जब मेरे पास इतने लोग आए ना, तू जल रहा है और कुछ नहीं है, तेरी जेलसी, तेरा अलग ही बिहेवियर दिख रहा है। तभी रॉनी टर्न होके बोलता है कि तुझे जैसा सोचना है तू सोच, पर मेरे नज़रिए से देखेगा तो मैं जल नहीं रहा हूँ, तुझे सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड में अक्सर लोग खो जाते हैं, और जब वो खो जाते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से खो जाते हैं। बस इतना बता रहा हूँ। तो कहता है कि तू मुझे मत सिखा, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ और मैं रह लूँगा। तो वो ऐसे बोलता है। तभी वहाँ से उसका दूसरा दोस्त आता है, शिवांश आता है। शिवांश बोलता है, क्या हो गया है तुझे, तेरे और रॉनी के बीच में क्यों लड़ाई हो रही है? तो बोलता है, यार देख ना वो कैसे बिहेव कर रहा है। यार आज मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, ग्लैमर शो करके आया हूँ, मेरी पिक्स इतनी वायरल हो रही है, लोग मेरे लिए पागल है, बट उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो तभी शिवांश बोलता है, वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तेरे साथ नॉर्मली ट्रीट करेगा ना, बाकी लोगों के साथ थोड़ी ना वैसे ट्रीट करेगा। तो कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल ट्रीट, नाउ आई एम सेलिब्रिटी, ही हैव टू ट्रीट मी लाइक अ सेलिब्रिटी पर्सन। तभी शिवांश बोलता है, दोस्तों में सेलिब्रिटी नहीं होते। तो कहते हैं, लुक एट, ये लोग जो दोस्त है ना, ये सब भी मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, वरना ये लोग मुझे देखते तक नहीं थे। तभी शिवांश बोल के जाता है, एग्जैक्टली, ये लोग तेरे पास सिर्फ और सिर्फ तेरी ग्लैमर वर्ल्ड को देख कर आ रहे हैं, बट द थिंग इज दैट, क्या ये तेरे रियल फ्रेंड्स हैं, ये जान लेना। चल डूड, मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रहा हूँ। ये बोल के शिवांश वहाँ से निकल जाता है। रॉनी को उस समय कुछ समझ में नहीं आता है, और रॉनी ये डिसाइड करता है कि वो थोड़ा आरव से डिस्टेंस रखेगा, क्योंकि आरव की ग्लैमर वर्ल्ड से रॉनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रॉनी बहुत नॉर्मल इंसान था, अपनी स्टडीज़ करता था, अच्छे मार्क्स लेकर आता था, पर उसे चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ग्लैमर वर्ल्ड की। और जो शिवांश था वो तो बहुत कूल इंसान था, उसे तो अपनी लाइफ में अपने वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान था, उसे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं रहता था, वो सिर्फ अपनी मर्जी से होता आता था, बात करता था, चले जाता है। पर यहाँ जो आरव रहता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका रहता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, आरव की फ्रेम अलग ही लेवल पे हाई होने लग जाती है। जहाँ पर अब वो ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ जा रहा था, अब धीरे 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 उसे सीरियल मिलने लगते हैं, उसे सीरियल में ड्रामा करने का मिलता है, और उसको एक बहुत बहुत प्यारा एक लीड रोल करने का मौका मिलता है। एक सीरियल रहता है जिसमें वो चाइल्ड एक्टर रहता है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है, और जो चीज़ बहुत ऑसम हो जाती है, जैसे जैसे वो स्टोरी शूट करता जाता है, उसी धीरे धीरे जैसे जैसे वो शूटिंग के ऊपर फोकस कर रहा था, वो स्कूल से कट ऑफ होते जा रहा था। और जब वो स्कूल से कट ऑफ होते जा रहा था, तो रॉनी, शिवांश, जो उसके दोस्त थे, वो धीरे धीरे सबसे कट ऑफ होते जा रहा था। शिवांश बहुत कूल डूड था, वो रॉनी के साथ हमेशा से रहता था, और वो रॉनी को अपना वक्त देता था, और उनकी बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी प्योर फ्रेंडशिप की थी। पर आरव जब जिस फील्ड में घुस चुका था, वो ग्लैमर वर्ल्ड था। तो आरव अपनी लाइफ में
बहुत हैपनिंग होने लगा, जहाँ उसकी फैमिली उसे एक इम्पोर्टेंस तक नहीं देती थी, जहाँ उसके पापा उसे कुछ भी बात नहीं करते थे। आज उसके पापा अपनी खुद की जॉब छोड़ के उसके मैनेजर बने फिरते हैं। तो आरव की सारी डील करने वाले उसके डैड थे, और जब आरव का जो भी मैनेजमेंट हर चीज़ उसके डैड बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। तो पर एक टाइम ऐसा आता था कि आरव को शूटिंग करने का भी इच्छा नहीं होती थी, पर उसके जो डैड थे वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो संडे का दिन था। आरव बेटा उठो, आरव उठो यार, क्या कर रहे हो आप? तभी आरव अपने डैड को कहता है, मुझे सोने दो ना पापा, आज संडे का टाइम है, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो? आपको तो पता है ना कि आज संडे है, आज मुझे कहीं नहीं जाना है। पापा मैं बहुत थक चुका हूँ, पापा मुझे यार, मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे नहीं करना है, प्लीज़ पापा। आरफ आज कोई शूटिंग नहीं है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें उठ के अभी तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम्हारा आज इंटरव्यू है और मैंने ये फिक्स कर दिया है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब तुमने इतना बड़ा अपना करियर में जब इतना मुकाम हासिल कर रहे हो, तो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो। क्या बच्चों की तरह ऐसे बिहेव कर रहे हो कि यहाँ नहीं सोना है, तुम्हें नहीं जाना है? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक इतना बड़ा इंटरव्यू देने के लिए लोग मरते हैं यहाँ पर, और तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हें पता है आज सिंघानिया साहब की मीटिंग, बेटी का बर्थडे है, और उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है यार। यू हैव टू कम एंड मीट विद द हर डॉटर, शी इज़ माइंड ब्लोइंग। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उनकी डॉटर के साथ तुम दोस्ती करो, तुम जैसी दोस्ती करोगे तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा हमें। तभी आरफ कहता है, पापा मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरा तो लाइफ ही एकदम चेंज हो गई है। मैं अपनी मर्जी से ना सो पाता हूँ, ना उठ पाता हूँ। कभी रात की शूटिंग रहती, कभी दिन की शूटिंग रहती। क्या चल रहा है पापा? नॉट आई एम इवन अवेलेबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। मेरा 10th स्टैंडर्ड है, मैं उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है पापा? तभी उसके पापा बोलते हैं, बेटा 10th स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो तो हम तुम्हारा प्राइवेट दिलाकर कैसे भी पास करा देंगे। पर ये जो वर्ल्ड है, ये तुम कैसे भूल सकते हो? ये चीज़ अलग है। तुमने अपना करियर खुद चुना है। और आरव, अगर जिस पे तुम अच्छे हो, तुम उठ के अभी के चलो, चलो अभी जल्दी उठो, इंटरव्यू के लिए आ रहा है। आरव एकदम से उठता है मन मार के, और वो जैसे ही उठता है, उठकर बाहर की तरफ देखता है, तो वहाँ पर ना कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे रहते हैं। और वो देखता है, और वो उन दिनों को याद करता है जब वो, शिवांश और रॉनी तीनों एक साथ मिलकर बहुत इंजॉय करते थे। वो हर दिन ये देखता रहता है कि कहाँ मेरी ज़िंदगी एक पल में पलट गई। वो एक फ़ोटोशूट मेरे फ्रेंड की मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था आरव के सामने से उसका बचपन पूरा जा रहा था। धीरे धीरे वो ग्लैमर की दुनिया में खोता जा रहा था। और जब वो फुटबॉल की दुनिया को देखता है, तो उसे अपने दोस्त याद आते हैं, जिस पे वो फ़ोन उठाता है और अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है। वो कॉल करके बोलता है, हाय हाय रॉनी। तभी वो बोलता है, आरव? तो कहता है कि हाँ रॉनी, मैं सोच रहा था कि क्या हम मिल सकते हैं। तो तभी वहाँ से रॉनी कहता है, आरव मैं तो मिलना चाहता हूँ यार, किसने बोला मैं नहीं मिलना चाहता हूँ? तू बोल तू कब फ्री है, मैं उस हिसाब से टाइम मैनेज करके आ जाऊँगा। क्योंकि तेरी शूटिंग भी चलती है, कभी तेरी सुबह शूटिंग होती है, शाम को शूटिंग होती है, और जिसकी वजह से तू कभी कभार स्कूल आता नहीं है। और अब तो तेरे को स्कूल वालों ने भी अलाउ कर दिया है कि तू प्राइवेटली दे सकता है ये सब चीज़ों के लिए, और तू स्कूल का भी नाम रोशन कर रहा है, तो चलते हैं। पर आरव, आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? तो आरव कहता है, रॉनी यार तू कैसी बात कर रहा है यार? मुझे तेरी याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? तू मेरा दोस्त है, और मैं तुझे तुझे भूल जाऊंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया दर की उधर हो सकती है रॉनी, पर तू नहीं। आरव, एक्शन इज मोर। चल छोड़, मैं इस बारे में तेरे से बात नहीं करना चाहता। तभी आरव कहता है कि नहीं, बोलना, क्या बोलना चाहता है? तो कहता है,
एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स एंड लाउडर देन वर्ड्स। हमारी एक्शंस हमारे वर्ड से ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। तू बोलने के लिए तो मैं तेरा दोस्त हूँ, पर तुझे याद है ना पिछली बार पार्टी में क्या हुआ था, कि तेरे बर्थडे पार्टी पे तूने हम सबको बुलाया था, पर तूने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस अपने ग्लैमर वर्ल्ड वालों को दी थी। हमें तूने पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, और जहाँ मैंने तुझे केक तेरे गाल पे लगा दिया था, वहाँ पर तू इतना शाउट होने लगा था कि अरे मेरा फेस ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुझे दिखता नहीं है क्या, इडियट है क्या तू, तेरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ मेरी फ़ोटो शूट्स होगा, मेरा ये होगा यार, यू जस्ट। और तेरे यहाँ के दोस्त लोगों ने मुझे, उसका नाम क्या है वो तेरा दोस्त नाम क्या था उसका, करण। करण करण, हाँ तेरा दोस्त करण, जो तेरे साथ ही तेरे ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में रहता है, जो सीरियल में तेरा भाई बना है, जो तेरा अभी खास कर तेरा बेस्ट फ्रेंड चल रहा है, उसी ने मुझ पे हाथ तक उठा दिया था और तूने कुछ नहीं किया था। सो आरव, बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मुझे शिवांश का फ़ोन आ रहा है। तो कहता अरे आरव, आरव बोलता है तभी, रॉनी प्लीज़ उसको कॉन्फ्रेंस में ले लेना। तो कहता है नहीं यार, कॉन्फ्रेंस पे क्या लेना है, तुझे तो पता है ना शिवांश कैसा है, उसे तो तुझसे बात करना भी पसंद नहीं है, और अगर उसे पता चला कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो वो मुझ पर भी काफ़ी गुस्सा करेगा। तो रहने देते हैं, फालतू का और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो मैं रखूं। तो वहाँ पर आरव कुछ उससे पहले कहता, तभी उसके डैड आकर चिल्लाते हैं, आरव क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि ये कपड़े हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम बस टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, और तुम किसके साथ फोन पे कॉल पे बात कर रहे हो, यू नो यू आर द सेलिब्रिटी, यू डोंट हैव टू बी टॉक विद सम रैंडम पर्सन लाइक दिस, मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर एटीट्यूड, जिसके लिए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना है तो हर एक चीज़ तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। और क्या तुम कॉल पे लगे हो, दाओ किसका फ़ोन है, और ऐसे लेके उसके पापा फ़ोन कट कर देते हैं। यहाँ पे रॉनी भी चुपचाप फ़ोन कट हो जाता है और वो शिवांश के साथ कॉल पे लग जाता है। जब वो शिवांश को फ़ोन करता है तो वो बोलता है कहाँ डूड, क्या हो गया, मेरे कॉल उठाने में तुझे इतना टाइम लगने लग गया है, आजकल हो क्या गया है, या फिर कोई नई गर्लफ्रेंड पटा ली है तूने, जो मतलब जो तुझे बहुत अच्छे से समझे और करे। तो कहता है नहीं यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटाई है, और तेरे होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए, तुझे पता भी है ना कि तू ही मेरी बस एक जान है जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ। वैसे भी तुझे गर्लफ्रेंड्स में तो मुझे ऐसा लगता है तुझे गर्लफ्रेंड में कम इंटरेस्ट है और बॉयफ्रेंड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि तू गर्ल्स के तरफ देखता तक नहीं है, लेकिन तुझे बॉयज़ बहुत पसंद है, बोल ना तुझे बॉय पसंद है ना। तो तभी रॉनी कहता है कुछ भी बोल रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं क्यों किसी को पसंद करूँगा यार, अभी कहाँ यार। अच्छा नोट्स तूने तैयार कर लिए? तो कहता हाँ उसी के बारे में बात करनी थी यार, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, तेरे यहाँ आ रहा हूँ, ग्रुप स्टडी करते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तेरा। दूसरी तरफ जो आरव रहता है उसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका रहता है, वो बार बहुत टाइम तक ये सोचता है यार हद हो गई है, पापा मुझसे बात नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, कहाँ जाकर फंस चुका हूँ मैं। और उसका ना इतना हेडेक होने लगता है, कहीं ना कहीं आरव अपनी लाइफ में पहुँच कर भी वो खुश नहीं रहता है, उसे बहुत अंदर से घुटन सी महसूस हो रही थी। वो चाह कर भी चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बोल पा रहा था कि पापा मुझे घुटन हो रही है आपके इस तरीके से बिहेवियर से, मुझे अपनों से दोस्तों से दूर करके नहीं हो रहा था। वो नहाता है, बात लेता है, फ्रेश होता है और अपने बालों में अच्छे से हेयर स्टाइल करता है। वहाँ पर एक मेकअप मैन होता है जो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत हैंडसम रहता है, और उसकी एज करीब 25 रहती है। वो जैसी आरव की तरफ देख के बोलता है कि यू लुकिंग सो गॉर्जियस दैट आई वांट टू ईट यू।
आरव थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो आप? तो कहता है कि कम ऑन बेबी, जस्ट यू डोंट नो हु आर यू, सच अ हॉट एंड सेक्सी पर्सन जिसके लिए स्पेशली मुझे इनवाइट किया गया है। मैं ना बहुत हाई फैन लोगों के मेकअप करता हूँ, पर तुम बहुत लकी हो जिसका मेकअप मैं करने वाला हूँ। तो तभी आरव कहता है, आप मुझसे मेकअप क्यों करवा रहे हो, मतलब क्या ज़रूरत है? मैं ऐसी इंटरव्यू दे दूंगा। आई एम ओके, लुक लुक एट मी, आई एम ओके। तो कहते, लुक लुक डियर, तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, बट बेस्ट नहीं दिख रहे हो। और बेस्ट दिखने के लिए मेरे से मेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे जो मेकअप कराता है वो लाइफ को इंजॉय करता है। तो वो कहता है, हाँ मुझे नहीं करना है। तो जब आरव का मेकअप हो रहा रहता है तो आरव को बिठा दिया जाता है, और वो बंदा उसके पूरी बॉडी पे फाउंडेशंस लगा रहा रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम गोरी दिखे और साथ ही साथ शाइनिंग फुल दिखे। तो वो फाउंडेशंस लगा रहा रहता है, उसके ऊपर मेकअप लगा रहता है। तो वो पहले उसकी नेक के वहाँ पर लगाता है, उसके बटन्स ओपन करता है, उसके चेस्ट के वहाँ पर फाउंडेशंस लगा रहा रहता है, फेस पे लगा रहा रहता है, उसकी हेयर स्टाइल अच्छे से कर रहा रहता है। बट द टचिंग ऑफ हिम विच इज़ मेकिंग अनकम्फर्टेबल टू आरव। आरव बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अभी देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा ही था, पर एक बोलते ना, बैड टच और गुड टच में बहुत फ़र्क हो जाता है। ये बात तो आरव को भी समझ में आ रही थी, और आरव बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। धीरे धीरे देखते ही देखते जो आरव के लेग के वहाँ पर टच किया जा रहा रहता है। आरव के लेग को ना बहुत प्यार से ऐसे मसाज वो लाइटली दे रहा रहता है। आरव एकदम से अनकंफर्टेबल होता है और वो बोलता है कि नुको, मैं काफ़ी दिख रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए कोई आ गया है, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कह के ना, बहुत, मैं जा रहा हूँ, मैं, आप डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग। और ऐसे कह के वो आरव उठ के वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है और भागकर आराम से जाकर बैठ जाता है और सांसें लेने लगता है, और वो अपनी मम्मी की तरफ बोलता है, वो जो मैन है ना, डोंट इन्वॉल्व इट, मुझे उसके साथ कुछ कराना नहीं है मम्मा, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी उसकी मम्मी कहती, क्या हो गया है बेटा, क्या कर रहे हो तुम? बेस्ट से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारे डैड लेकर आते हैं, पर तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते हैं। पहले तो तुम्हारे डैड इतने अच्छे से तुम्हें एक सही है कर रहे हैं, और तुम्हें उसका कोई भी मतलब नहीं है। आरव की कंडीशन उस समय नहीं समझ पा रहा था, और आरव खुद भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था। तो आरव बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो बाहर की तरफ जाता है भागते हुए, कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही वहाँ जाता है तो वो एक जगह शांति से जाकर वहाँ बैठता है, और वो एक्चुअल में जो देखा जाए वो शूटिंग साइट्स ही रहती है। तो वो वहाँ से जा, मतलब दूर नहीं जा पाता है, और वहाँ जाकर एकदम कोने पे छुप के बैठ जाता है। एकदम से बैठ के डर लग रहा रहता है उसे, क्योंकि उसको जो टच हुई रहती है वो उसको फील अच्छे से नहीं करा रही रहती, और वो वहाँ पर बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है वहाँ पर एक दूर रहता है, वो कहता है, ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, मुझे अकेले रहने दो, प्लीज़ गेट लॉस्ट हेयर, कौन हो तुम? तो आरव और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मैन रहता है, वो बहुत गुस्से में उसको बोल रहा रहता है। आरव को समझ में नहीं आ रहा रहता है। आरव एक जाकर एक सुनसान जगह पे बैठ जाता है। आरव के चेहरे पे इतने पसीना पसीना हो रहा रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है। एक तरफ ये लोग शाउटिंग, वो पूरा पागल हो जाता है। और उसी ड्यूरेशन में एक गर्ल रहती है, जो एक्चुअल में गर्ल नहीं, एक लेडी रहती है। वो उसकी तरफ देख के बोलती है, क्या हो गया है, स्ट्रेस में हो? तो वो बोलता है, नहीं, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा खाली स्पेस देख रहा था बैठने के लिए। ओ, तुम तो वही वाले, क्या वो सीरियल है बच्चों वाले का मेन लीड हीरो हो ना तुम? तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो कहते, ओ यू आर सच अ क्यूट। बच्चा, तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हो। और जब कोई स्ट्रेस में होता है ना, वो अपने आप को रिलैक्स फील कराता है, जस्ट टेक इट। तो वो बोलता है, ये क्या है? तो कहते, जस्ट टेक इट, यू फील इन द हेवन।
जस्ट टेक इट। तो वो एक्चुअल में जॉइंट रहता है जो वो उसकी तरफ दिया जाता है। वो जॉइंट लेता है और वो उसको पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो स्मोक करने लगता है। स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, पर वो आंटी उसे कहती है कि जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, यू फील ओके, जस्ट काम डाउन। और काफ़ी उसको अच्छा लगने लगता है। वो पहले एक दो सिप लेता है और फिर वो थोड़ी देर के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को कई हद तक भूल जाता है और वो बहुत काम और कूल तरीके से शांति से वहाँ पे बैठा रहता है। फिर उसके डैड जो रहते हैं आरव के, वो उसे ढूंढ रहे रहते हैं और वो ढूंढते ढूंढते बोलते कि आरव कहाँ हो तुम, तुम्हारा इंटरव्यू है, कहाँ हो कहाँ हो। तो वो जॉइंट को फटाक से ख़त्म करता है और रिलैक्स हो जाता है और उस आंटी की तरफ देखते हुए बोलता है। और उसकी आंटी उसका मोबाइल लेती है और एक नंबर डायल कर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें कुछ चीज़ का स्ट्रेस हो कॉल मी। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर उसके पापा उसको ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ वो बहुत प्यार से इंटरव्यू देता है, जहाँ पे उससे पूछा जाता है कि आप कैसे पहुँचे, क्या किया, और जिसके बारे में बहुत अच्छे से दिया जाता है और बहुत कूल और काम तरीके से देता है। उसके डैड भी बहुत शॉक्ड हो चुके रहते हैं कि अभी तो ये भाग कर गया था और अब इतने कूल और काम तरीके से कैसे दे रहा है। धीरे धीरे वो बहुत कूल और काम हो चुका रहता है क्योंकि जॉइंट लेने के बाद उसकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है और बहुत ऑसम और लवली तरीके से वो आंसर देता है। ये देने के बाद वो वहाँ से निकलता है और शाम को उसकी पार्टी रहती है। शाम को उसकी पार्टी रहती है सिंघानिया सरकार की बेटी की, सिंघानिया साहब की बेटी की बर्थडे पार्टी रहती है, तो वो उस पर जाता है। सिंघानिया साहब की बेटी का बर्थडे रहता है और वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सिंघानिया जो रहते हैं वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और उनका इंटरेस्ट रहता है कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करें सीरियल्स में। प्रोड्यूसर टाइप रहते हैं वो, ज़्यादा तो बड़े प्रोड्यूसर नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम पे जो भी सीरियल में प्रोड्यूस किया है उसके मीन्स उनको टर्नओवर भी बहुत अच्छा मिला रहता है। तो लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी जो लक है, अपनी जो किस्मत है, वो प्रोड्यूसर वे में आजमा जा रहे रहते हैं। तो जब आरव को उस पार्टी में बुलाया जाता है तो आरव के लिए उनकी बेटी जो रहती है वो बहुत पागल रहती है क्योंकि आरव बहुत हैंडसम रहता है, बहुत कूल डैशिंग और एक्टिंग स्किल्स उसकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो जब उनकी बेटी ये सब चीज़ें देखती है, एक्टिंग देखती है, चीज़ें देखती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगता है और वो आरव से एक्चुअल में पर्सनली मिलना चाहती थी। तो जब वो आरव की तरफ देखती है तो आरव भी अपना गिफ्ट लेकर उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और केक कटिंग होने के बाद सबके सब अपनी बर्थडे पार्टी में लगे रहते हैं। तो वो लड़की आरव के पास बहुत बार आती है और आरव से बात करने लगती है, आरव को अप्रोच करती है कि वो कुछ समय उसके साथ बिताए और बात करे। पर जो आरव रहता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा रहता है और वो उससे ज़्यादा उसके क्लोज ही नहीं आना चाहता रहता है। वो लड़की आरव का हाथ पकड़ रही रहती है, आरव को टच कर रही रहती है, बट वो बोलते हैं ना कि उसके टच अच्छा नहीं लगता है। तो वो बार बार उसको बोलता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हो गया है, आप इतने दूर क्यों भाग रहे हो, चलो लेट्स हैव अ डांस। और वो उसे खींच के डांस करने के लिए लेकर चली जाती है और जब वो डांस करने के लिए लेकर जाती है वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से क्लोजी तरीके से डांस कर रही रहती है, पर उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही रहती है। तभी वहाँ पे उसको अपना दोस्त शिवांश दिखता है और रॉनी भी। जब वो उधर देखता है तो वो एकदम से उन सिंघानिया साहब की बेटी को छोड़कर भागते हुए जाता है और भागते हुए जाकर बोलता है आरव। अ, जाते से ही वो बोलता है कि रॉनी, शिवांश तुम। तभी शिवांश बोलता है अरे वो जो मेरे डैड है ना, वो इनके ऑफिस में एम्प्लॉई हैं, तो उनकी बेटी का बर्थडे था तो हमको भी बुलाया और मैं अकेला था तो मैंने सोचा मैं क्या करता, तो मैं इसलिए रॉनी को भी लेकर आ गया। आरव देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है रॉनी और शिवांश को। वो
बहुत टाइम से यही बोल रहा रहता है। पर जो शिवांश रहता है वो रॉनी का हाथ पकड़ के बोलता है चल डूड अपन को चलना है। तो आरव बोलता है यार रुकना, मुझे भी तुम लोगों से बात करनी है। तो कहता है यार तेरे दोस्त लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, पीछे देख ले ज़रा, वो सिंघानिया साहब की बेटी तेरा इंतज़ार कर रही है, और फिर तू हम जैसे छोटे लोगों के साथ क्या रहेगा। जस्ट एन्जॉय डूड, मैं हम लोग जाते हैं। रॉनी आरव की तरफ देख रहा रहता है। रॉनी को समझ में आ रहा रहता है कि आरव कितना अलोन फील कर रहा है। और वहाँ पर दूसरी तरफ सिंघानिया साहब की बेटी, वो इतने पीछे पड़ चुकी रहती है, इतने पीछे पड़ चुकी रहती है कि वो आरव को छोड़ ही नहीं रही रहती है। वो आरव के साथ कंटिन्यूसली मस्ती मजाक ये सब कर रही रहती है। जहाँ पर जो आरव रहता है वो कुछ फील अच्छा नहीं कर रहा रहता है। वो वहाँ से निकलता है और निकलते हुए एकदम से सिंघानिया की बेटी को बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे नहीं है पसंद, तुम मुझे जिस तरीके से टच कर रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ स्टे अवे विथ मी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा ये टच। और वो ऐसे करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वो जैसे ही निकलता है वो बहुत स्ट्रेस में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, वो बहुत रोने जैसी कंडीशन हो जाती है। वो एक गार्डन के एक छोटी सी जगह पर आकर बैठ जाता है और वो रो रहा रहता है। उसके रोने जैसा क्या, उसको रोना ही आ रहा रहता है। वो वहाँ बैठ के आराम से रो रहा रहता है, बहुत रो रहा रहता है। थोड़ी देर में जो रॉनी रहता है वो वहाँ बाजू में आता है और उसके आकर बैठता है और बोलता है आरव। तो वो एकदम से टर्न होता है और रॉनी को हक करता है। जब रॉनी को हक करता है तो रॉनी को अजीब सा फील होता है, और वो भी उसे उतने ही टाइट और बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से हक कर रहा रहता है। आरव रोते हुए बोलता है रॉनी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाया करो, रॉनी मुझसे नहीं होता है हैंडल, क्या क्या मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ कि तुम लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा क्या हो चुका है, क्या क्या हो गया यार, मैं क्या तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो यार। तभी रॉनी कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार, पर यार हम तो तुझे अपने दोस्त मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तू ही हमसे दूर चला गया। तो कहता है नहीं यार। और जब रॉनी उसे हक करता है तो उसके जो सामने के जो टी शर्ट्स के बटन रहते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि जो आरव रहता है वो बहुत नॉर्मल, मतलब उसे टी शर्ट्स के ओपनली किया रहता है, थोड़े से उसके शर्ट्स का जो चेस्ट होता है वो ओपन होने लगता है। रॉनी की नज़र उसके चेस्ट की तरफ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो रही रहती है, क्योंकि उसने क्रीम्स वगैरह फाउंडेशंस वगैरह बहुत ट्राई किए रहते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव हो रहा रहता है, बहुत शाइन कर रहे रहते हैं। तो जब आरव के चेस्ट की तरफ रॉनी की नज़र जा रही रहती है तो आरव की नज़र उसके आँखों की तरफ जा रही रहती है। तो आरव देखता है कि वो उसकी चेस्ट की तरफ नोटिस कर रहा है, पर आरव कुछ नहीं बोलता है। फिर रॉनी थोड़ा सा आता है आगे और उसकी नेक की तरफ देखने लगता है और नेक को थोड़ा सा लाइटली हल्के हाथों से टच करता है। आरव को अभी तक जिसने भी टच किया था उसे किसी का भी टच अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब रॉनी उसे हल्की तरीके से टच करता है और फिर वो गर्दन से उसके करीब आता है, उसे टाइटली हग करने लगता है, आरव को उसका हग और उसका वो टचिंग बहुत अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हग करते हैं और फिर आरव को वो आराम से कंसोल करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे प्यार से बिठाता है और उसका जो सर रहता है अपने कंधे पे रखता है एकदम कपल की तरह, क्यूट कपल की तरह, और उसे साइड से हग करता है और बोलता है क्या हो गया है तुझे, क्यों इतना टेंशन में रहता है। तो कहता है क्या करूँ यार, कोई भी नहीं है मेरे पास। तभी रॉनी कहता है तेरे पास इतने तो दोस्त हैं, तुझे दोस्तों की कहाँ कमी है, यू हैविंग अ मल्टीपल फ्रेंड्स। यार तेरी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तू अब हाई फाई रिच तरीके से बिलोंग करता है। तो कहता है क्या बिलोंग करता हो यार, मेरी तो ज़िंदगी इस तरीके से झंड हो गई है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे पता है स्ट्रीट फूड का खाना खाना इतना पसंद था, तुझे याद है ना हम लोग कैसे जाते थे बाइक की स्पीड बढ़ा के, वहाँ रोकते थे और वहाँ खाना खाते थे, तुझे याद है ना सब कुछ, तुझे सब कुछ तो याद है ना। तभी रॉनी कहता है हाँ मुझे याद है, पर आरव
अब तू अलग हो चुका है। जहाँ तू पानी पूरी यहाँ नॉर्मल ठेले पे खाता था, अब तू आराम से हाई फाई जगह खाएगा और तेरा लेवल अलग हो चुका है। तो कहते एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, लेवल अलग हो गया है बट मेरे अंदर का बच्चा मर रहा है यार। मैं अभी भी बच्चा हूँ पर मेरे ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, कभी शूटिंग का, कभी इसका, कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिल रहा। मैं संडे को आराम से 10 बजे उठना चाहता हूँ, जो मैं पहली लाइफ जीता था, पर अब मुझे 5 बजे उठा दिया जाता है एक ब्लडी से शूटिंग के लिए यार। मुझे किस तरीके से बोला जा रहा है, क्या बताऊँ यार, क्या समझाऊँ। पर मुझे वो लाइफ पसंद थी, अभी नहीं है, मुझसे नहीं होता है हैंडल। रॉनी, मुझे तेरे साथ ना जो सुकून महसूस हो रहा है, वो सुकून मैं भूल चुका हूँ। मैं भूल गया कि आरफ भी एक छोटा सा बच्चा था, जिसे एक घूमना फिरना पसंद था, जिसके साथ ना लाइफ एंजॉय करना उसे अच्छा लगता था। ये दुनिया दिखने में बहुत सुंदर है, ये दुनिया दूर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ है, पर पास आकर देखो ना रॉनी, कुछ भी नहीं है। तू देख ना, मेरा दिल कितना ज़ोरों से धड़क रहा है। और ऐसे लेके वो हाथ रख देता है उसके दिल पे। जैसे ही हाथ रखता है तो यहाँ रॉनी को भी अजीब सा फील होने लगता है। रॉनी कहीं ना कहीं आरव से अट्रैक्ट तो था, और वो आरव से तब से अट्रैक्ट था जब से वो उसका दोस्त था। आरव बहुत हैंडसम दिखता था, तो उसके ऊपर अट्रैक्ट होना तो काफ़ी इजी था। पर रॉनी को ये नहीं पता था कि वो उसको उस तरीके से पसंद करता है या कुछ है। वो उसके बस हाथ रखता है उसे वहाँ पर। तो थोड़ी टाइम के बाद जब आरफ होता है तो वो बोलता है देख ना, तो रॉनी एकदम से हाथ हटा के बोलता है हाँ देखा मैंने। तभी वहाँ से शिवांश चिल्लाता है रॉनी, रॉनी कहाँ पर है तू यार। तो वो एकदम से दूर होता है और बोलता है आरफ मुझे जाना होगा, रॉनी बुला रहा है, शिवांश बुला रहा है। तो रॉनी के जाते हुए एकदम से आरफ उसका हाथ पकड़ के बोलता है तू रुक ना यार, तुझे क्या मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है। तो रॉनी कुछ नहीं बोलता है। रॉनी कहता है शिवांश बुला रहा है, मुझे जाना होगा। तो वहाँ पे शिवांश आता है और शिवांश देखता है, तभी वो एकदम से हाथ पकड़ता है रॉनी का और उसे एकदम से हक करके बोलता है कहाँ चला जाता है डूड, और उसके गालों पे एकदम से किस करके बोलता है चल। ये देख के कहीं ना कहीं आरफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आरफ को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि रॉनी को टच किया तो किया, किस करने की कैसे हिम्मत हुई, रॉनी के साथ कोई ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। ये बात पे आरफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर आरफ समझ नहीं पा रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। आखिर वो तो जस्ट फ्रेंड था। और शिवांश उसको लेकर चला जाता है। रॉनी 2-3 बार पीछे मुड़ के आरफ की तरफ देख रहा था, और रॉनी को भी समझ में आ रहा था कि आरफ को बहुत बुरा लग रहा है मैं जा रहा हूँ। पर रॉनी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि शिवांश उसका दोस्त रहता है, और वो तब से उसका दोस्त था जब से जो रॉनी ने मतलब आरव के साथ डिफरेंसेस हुए थे, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। दोनों चला जाता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और आरव ये अपना स्ट्रेस हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। वो फिर से जाता है, उसको इतना सैडेक होने लगता है। वो अंदर जाता है, वहाँ पर उसको ड्रिंकिंग स्टॉल दिखता है। वो ड्रिंकिंग स्टॉल में जाके वहाँ पर उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ गिव मी समथिंग विच, मेरा हेडेक बहुत हो रहा है, मुझे हेडेक करो। वहाँ के लोगों को तो ड्रिंक्स ऑफर बार वगैरह रहती है, तो वो उसको एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स दे देते हैं। और इस तरीके से वो फर्स्ट टाइम कंज्यूम करता है अपना अल्कोहल, क्योंकि उसे अपने आप को टेंशन फ्री रखना रहता है, तो वो वहाँ पर वो कंज्यूम कर लेता है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो भी एकदम, ये सिंघानिया की बेटी जब उनके पास आ जाती है और वो उसको फिर टच ही कर रहा था, वो एकदम से उसको हटा के बोलता है मुझे कहा ना, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, तो मुझे बार बार टच करती हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मेरी बॉडी को क्यों इतना टच करती रहती हो, मुझे तुम्हारा टच अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या।
तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, जाओ यहाँ पर, मुझे सिर्फ और सिर्फ रॉनी टच कर सकता है, रॉनी का टच मुझे अच्छा लगता है, और तुम समझी कि नहीं, ये बोल के हट जाता है। तभी वहाँ जो उनकी बेटी रहती है सिंघानिया साहब की, वो देखती है और वो बहुत शॉक्ड होती है कि इसने किसी और के टच को बोला अच्छा लगता है। ये बात यहाँ पर थोड़ी ना थोड़ी फैलने लगती है कि क्या क्या वहाँ का आरव जो सुपरस्टार है, ही इज़ गे, और क्या उसे लड़के पसंद है। ये एकदम से हेडलाइंस एकदम से लॉन्च होने स्टार्ट हो जाती है, पार्टीज में एक दूसरे से ये बात फैलने लगती है, एक से उधर से दूसरे। थोड़ी देर के बाद आरफ अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जो रॉनी रहता है, वो बहुत टाइम से वो फीलिंग और वो टच को फील कर रहा रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो रॉनी रहता है वो अपने उन स्कूल डेज़ को याद कर रहा रहता है, जो उसने बहुत सारे वक्त बिताया रहता है आरव के साथ, उसका टच और उसका हर चीज़, और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। धीरे धीरे उसे शिवांश की भी बात आती है कि गर्ल्स में उसको भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जब वो गर्ल्स की बात आ रही रहती है तो उसने स्कूल की बहुत टॉप गर्ल्स रहती हैं, जो उसमें से एक गर्ल रहती है अविका। अविका ने जब उसे प्रपोज किया रहता है, तब अविका ने कभी अविका की बातों को कभी रॉनी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। वो उसे एज अ गुड फ्रेंड और एक अच्छी दोस्त की तरह या सिस्टर की नज़रों से देखता था। और अविका बहुत हॉट थी और अच्छी थी, क्योंकि रॉनी स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा था और अविका भी बहुत मीन्स पढ़ाकू टाइप लड़की थी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। तो उसने उसको भी नहीं ट्रीट किया। पर धीरे धीरे जब वो सोचता है और जब वो आज उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसके चेस्ट की तरफ ही जा रही रहती है, जो बहुत अट्रैक्टिव थे, उसको टच करना, उसके नेक की तरफ उसका जो हाथ गया था, उसकी उस पे उसका फोकस जाना, और उसके लिप को देखना, जो लिप में मतलब उसे मेकअप करके आया था, थोड़ी सी पिंकिश उसके लिप थे, वो सब बहुत अच्छे से रॉनी याद कर रहा रहता है। रात भर वो सो नहीं पाता है, इधर उधर करवटें लेता है, और उसके दिमाग में ना आरफ की वो पिक, और वो जा ही नहीं रही रहती, जैसे वो बहुत पागल हो चुका रहता है। रॉनी को समझ में नहीं आ रहता है। रॉनी एकदम से टर्न होता है और वो अपनी फ़ोन की तरफ देखता है, तो उसमें उसको आरफ को मैसेज करता है हाय। तभी आरफ का मैसेज आता है, हाय रॉनी, अभी भी आई जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेज, आई एम सो ग्लैड दैट यू मैसेज, यू नो व्हाट, टुडे आई एम फीलिंग सो गुड। ऐसे करके वो मैसेजेस आते हैं। यहाँ रॉनी परेशान हो जाता है कि अभी तक तो इतना परेशान था तो गुड था। तभी रॉनी बोलता है, डिड यू टेक समथिंग? तो कहता है, यस आई टेक सम ड्रिंक, पर मुझे पता नहीं है वो कौन सी थी। अब रॉनी यहाँ पे वरिड होने लगता है कि यार ये इसकी एज तो बहुत कम है, और डिड ही टेक अल्कोहल? तो रॉनी यहाँ पर अपनी चीज़ों को बार बार मैसेजेस में पूछ रहा रहता है, और यहाँ पर आरफ एक क्यूट इनोसेंट बेबी की तरह, एक बहुत प्यारे क्यूट से बच्चे की तरह सारी चीज़ों का रिप्लाई दिए जा रहा रहता है, जिससे रॉनी को ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है। और रॉनी तो समझ में आता है। फिर रॉनी बहुत प्यार से बात करते हुए बोलता है, बेबी डोंट कंज्यूम एनीथिंग ना, आप ऐसे कुछ भी मत पिया करो, शायद वो अच्छा ना हो आपकी सेहत के लिए, आपको पता भी नहीं है ना, और हमारी एज भी इतनी नहीं है। तो कहता है, तभी आरफ का मैसेज आता है, बेबी करना कौन चाहता है कंज्यूम, बट ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मेरे सर में बहुत दर्द होता है, मुझे ना अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं गलती से कंज्यूम कर लेता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा कल से। तो वो कहता है ठीक है। और ऐसे करके पूरा का पूरा वो दिन चला जाता है, पूरी रात ऐसी चली जाती है। फिर जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग की हेडलाइंस में एक ट्यूटर के मैसेज, और ट्यूटर के एक मैसेज में पूरा हंगामा हो चुका रहता है। जब आरव सुबह उठता है तो उसके डैड उसके सामने खड़े होते हैं और उसे चिल्लाकर बोलते हैं, आरव उठो उठो। आरव एकदम से नींद से उठता है और वो बोलता है, क्या हो गया है पापा? तो कहते ये क्या न्यूज़ आ रही है? तो वो जैसे ही देखता है तो कहता है, क्या पापा, आर यू गे? तुम्हें लड़कों में इंटरेस्टेड है? ये सब क्या लिखा आ रहा है? तुम्हारी इमेज का तुम्हें ख्याल भी है?
तो कहता है पापा ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन उसके डैड हमेशा से उसको बोलते हैं कि नहीं, तुमने ही कुछ गलती करी होगी, और सिंघाने की पार्टी में सिंघाने की बेटी ने ये बोला गया है कि तुम उससे दूर दूर भाग रहे थे। तो वो बोलता है कि हाँ पापा, वो बहुत टची टची हो रही थी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहते क्यों, तुम्हें लड़कियों का टच अच्छा लगता है? और ये बोल के उसके पापा उसको बहुत जम के थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाते हैं। आरव को बहुत रोना आ रहा रहता है। आरव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। आरव के इस ट्वीट के बारे में रॉनी को भी पता चलता है। जब रॉनी उसे मैसेज करता है तो आरव बोलता है यार बेबी, पता नहीं है कैसे हो रहा है। लेकिन आरव को भी समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसे फीलिंग्स आ चुकी है रॉनी के लिए, और रॉनी को ये चीज़ समझ में आ चुकी रहती है। तो रॉनी उसे बोलता है बेबी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, आप जाकर बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है, और नॉर्मल बिहेव करो। तो वो जाता है शूटिंग में, नॉर्मल बिहेव करता है आरव के कहने पर, सॉरी रॉनी के कहने पे आरव बहुत नॉर्मल बिहेव करता है और काफ़ी कूल तरीके से रहने लगता है। पर वहाँ पर सब उसके बारे में गॉसिपिंग करने लग गए थे कि इसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक दो बार इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि वो बॉय का हाथ टच करके बोलता है प्लीज़ अभी मत करो। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं उसे लग रहा था, चीज़ें लग रहा रहता है कि कुछ हो रहा है, पर वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, और उसको ये स्ट्रेस होकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहता है। फिर वो वहाँ जाता है, उसे याद आता है कि एक आंटी ने मुझे अपना नंबर दिया था, और उस नंबर पे कांटेक्ट करता है। वो आंटी से बोलती है हाँ बच्चा क्या हुआ? तो वो कहता है आंटी उस दिन आपने जो मुझे रिलैक्स होने के लिए दिया था, क्या वो आप अभी भी दे सकते हो? तो कहते हैं बेटा उसके लिए चार्ज करना पड़ता है। तो कहता है हाँ मैं चार्ज करने के लिए तैयार हूँ। रॉनी तो कमाने लग चुका था, उसके अकाउंट में पैसे भी आते हैं, भले वो उसके पापा वो हैंडल करते थे, पर कुछ पैसे वो खुद के लिए भी खर्च करने के लिए रखता था। तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें मंगाता है, और फिर वो ड्रिंक करना, फिर वो स्मोक करना, जॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपने स्मोक के नशे में रहता है। पर यही सारी चीज़ें उसे अब एडिक्टेड बना देती है। जब रॉनी ये सब देखता है अपने दोस्त की हालत, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और उसके ऊपर इतना पीयर प्रेशर हो जाता है कि उसकी लाइफ बहुत हेल हो जाती है। एक दिन जब आरव चल रहा रहता है तो चलते चलते वो गिर जाता है, और गिर के ना एक सुनसान रोड पे रो रहा रहता है, बहुत तड़प रहा रहता है, और बोल रहा रहता है क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी, वहीं से। और वो गिरा हुआ रहता है, और वो बहुत नशे में रहता है और गिरा हुआ रहता है। तभी रॉनी उसे मिलता है और रॉनी उसे उठाता है, बोलता है डूड व्हाट यू आर डूइंग हियर। तभी वो बोलता है डूड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन फॉर माय लाइफ। और वो बहुत ज़्यादा नशे में रहता है। रॉनी को कुछ समझ में नहीं आता है। रॉनी उसे अपने साथ बिठाता है, वहाँ से कैब बुक करता है और अपने घर पे लेके जाता है। जब रॉनी के मॉम डैड देखते हैं तो उन्हें ये तो पता रहता है कि आरफ एक सुपरस्टार है। तो कहते हैं इसको क्या हो गया मम्मा, क्या हो गया? तो वो उसके डैड बोलते हैं बेटा क्या हो गया इसको? और रॉनी के जो मॉम डैड रहते हैं वो बहुत ओपन माइंडेड रहते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते। तो वो कहता है पापा वो थोड़ा सा ना शूटिंग के चक्कर में थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो चुका है, मैं अंदर लेकर जाता हूँ। और उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा। वो अंदर लेके जाता है, वहाँ से नींबू पानी लाकर रखता है और उसे पिलाता है। तो जो आरव होता है वो बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं कर रहा रहता है, उसे वॉमिटिंग जैसी हो रही रहती है। वो उसे वॉमिटिंग कराता है, उसे अपने से करता है। और फिर यहाँ पर जो रॉनी रहता है उसकी शर्ट बहुत गीली हो जाती है, क्योंकि जब वो उसको साफ़ कर रहा रहता है तो उसकी मतलब जब वो आरव को हेल्प कर रहा रहता है तब उसकी शर्ट्स भी बहुत गीली हो जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर पानी वानी थ्रो करके उसको वॉश करा रहा रहता है। तो आरव क्या देखता रहता है, तभी रॉनी अपनी शर्ट उतार देता है और उतार के वहाँ पर जा ही रहा रहता है। आरव जैसे ही उसकी शर्ट उतारते हुए देखता है, आरव थोड़ा करीब आता है और रॉनी को टच करने लगता है। रॉनी तो अजीब सा फील कर रहा रहता है, उसकी बॉडी बहुत बहुत अलग सा वाइब्रेशन हैंडल कर रही रहती है। और जो आरफ रहता है उसे बैक से हक करके वो अपने जो लिप रहते हैं वो उसकी नेक पे लगा के उसे लिप को रिमूव कर रहा रहता है, उसकी नेक से, उसके शोल्डर से, फिर एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर से, फिर उसके ऊपर नेक पे।
ये रॉनी देख के बहुत अजीब सा फील कर रहा रहता है। रॉनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा रहता है। रॉनी बोलता है आरव, तो आरव बोलता है रॉनी प्लीज़ चुप रहो। और ऐसे बोल के जो आरव रहता है वो रॉनी की बैक को किस करने लगता है बहुत अच्छे से। फिर वो उसको टर्न करता है और वॉशरूम में ही उसे वॉल से लगा के उसको चेस्ट पे किस कर रहा रहता है। चेस्ट पे किस कर रहा रहता है, बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा रहता है। और उसका एक हाथ उसके लेग के वहाँ पर मूव कर रहा रहता है, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कर रहा रहता है। फिर धीरे से जो आरफ होता है वो बहुत बाइट करने लगता है रॉनी के लिप्स को, और दोनों एकदम हो जाते हैं। थोड़ी देर में आरव की भी जो शर्ट होती है वो रिमूव हो जाती है और रॉनी उसे वॉल पे लगा के उसके चेस्ट पे किस करने लगता है, उसकी नेवल पे किस कर रहा रहता है, उसके हाथों को किस कर रहा रहता है, और उसका जो बेल्ट होता है वो जल्दी जल्दी रिमूव हो रहा रहता है। और धीरे धीरे ये दोनों बहुत पैशनेट वे पे एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। कब एक दूसरे के ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं रॉनी का जो पहले से डिज़ायर रहती है आरफ के लिए वो दिखने लगती है, और वो फील करने लगता है और बहुत हो जाता है। और आरफ का नशा जैसे जैसे कम होता है वो रॉनी को उतने ही पैशनेट वे पे किस कर रहा रहता है, मूव कर रहा रहता है। फिर दोनों वॉशरूम से निकलते निकलते बेड पे आ जाते हैं और दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। क्लॉथ्स जो रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे रहते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से टच कर कर के फील कर रहे रहते हैं, जैसे उन्हें एक दूसरे का टच बहुत फील होता है। दोनों बहुत पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुके रहते हैं। उन्हें एक दूसरे के ऊपर करना कैसे होता है, क्या होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो लोग तो दोनों एक बच्चे ही थे। पर जितना भी वो एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं अपर तक, वो बहुत पैशनेट वे में करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो आरफ होता है वो एक बेबी डॉल की तरह जो रॉनी को के शोल्डर पे हाथ रखकर और अपना एक हेड जो होता है शोल्डर पे रखकर और हाथ एक और हाथ दूसरे हाथ शोल्डर पे रखकर बच्चों की तरह सो जाता है। और यहाँ पे रॉनी उसे टाइटली हग करके सो जाते हैं। ये दोनों रूम लॉक करके कब सो जाते हैं इनको पता नहीं चलता है। और जब वो मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेंड्स ये स्टोरी एक्चुअली में कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट मुझे बताने के लिए सारे बेस को ध्यान में रखते हुए बताना है। शॉर्ट स्टोरी बनानी थी पर थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है, तो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कुछ देखेंगे कि क्या होता है। तो इस एपिसोड्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में कि कैसे हुआ, क्या आरफ और रॉनी का रिलेशन कैसे हुआ, ये सब जानेंगे कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।